नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में ऋतिका पांडे। खास खबर जयपुर से देख रहे हैं, जहां जयपुर में पिछले कुछ दिनों से एक कथित गौवंश की हत्या का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने शहर के सियासी और सामाजिक माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया। मामला इतना ज्यादा बड़ा है कि विधानसभा की कार्यवाही तक बाधित हुई है। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे हकीकत जो है कुछ और ही निकली है। पुलिस और 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड की जांच में ये साफ हो गया है कि ये कोई गौ हत्या नहीं हुई थी। दरअसल जो कटा हुआ सिर चौराहे पर मिलने का दावा किया गया था, वो असली नहीं बल्कि भूसे से भरी एक डमी थी, जिसमें कोई हड्डी तक नहीं पाई गई थी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने इसे गहरी साजिश का हिस्सा बताया। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको बता दूं, एक घटना घटित हुई थी राजधानी जयपुर के अंदर, जहां पर एक गाय के बछड़े के सर कटने की जो घटना आई थी, उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। आज मैं उसी जगह पर आपको लेकर आई हूँ। मैं आपको लेकर आई हूँ राजधानी जयपुर के सोडाला अशोकपुरा गली नंबर 3 के अंदर। पहले मैं आपको जगह दिखाती हूँ जहाँ पर उस बछड़े का कटा हुआ सर यहाँ पर मिला था। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार उस जगह को दिखाए जहाँ पर जो गाय के बछड़े का जो सर कटा हुआ मिला था, वो यहाँ पर मिला था, जिसके बाद से पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई थी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे अब हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस घटना के बाद सामने निकल के आई थी और क्या कुछ विवाद यहाँ पर हुआ, उसको पूरा जानने के लिए हम आपको लेकर आए हैं अशोकपुरा गली नंबर 3 के अंदर, जहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। उस घटना के बारे में पूरी डिटेल, पूरे तथ्य तक हम आपको पहुंचाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या कुछ मामला था। क्योंकि यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर गाय के बछड़े का सर कटा हुआ मिला था, उसके बाद से पूरा विवाद बन गया था। पूरे विवाद की आप स्थानीय नागरिक हैं, आपसे पूछना चाहूंगी पूरा क्या विवाद था। विवाद कुछ नहीं था। एक डमी थी, गाय का बछड़ा मर गया था, उसके बाद यहाँ पे डमी लगा दी। और मेन टारगेट ये है कि मैंने प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था। वो उस टारगेट उससे नाराज़ होकर मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि वो गाय जो थी वो मेरे छोटे भाई की थी और इंटेंसली मुझसे बदला लेने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये सारा षड्यंत्र रचाया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो गाय का सर जो मिला था वो डमी था। नहीं, सर नहीं था, एक खाल होती है, खाल में भूसा भरा हुआ था, डमी था वो। प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर है ना गाय को काट के लटका दिया गया है, ये झूठी बात है। और जो वो कह रहे हैं कि साहब गाय भी मर गई, ये भी झूठी बात है, गाय भी जिंदा है। उस गाय को इसलिए हटा दिया गया है कि किसी तरह का ज़्यादा विवाद न हो। तो क्या आपने इस चीज़ की पुष्टि की कि किस तरीके से ये मामला सामने आया, क्योंकि और भी लोग होंगे यहाँ पर सामने जिन्होंने आपके पक्ष में गवाही रखी थी इसके लिए। हाँ, स्थानीय नागरिकों ने पुलिस में भी बयान दिए हैं। यहाँ किसी तरह के कोई बछड़े को काटा नहीं गया है। वो एक डमी था, उसमें भी भूसा भरा हुआ था। और जो कह रहे हैं कि साहब ये काट के लटकाया गया था, एक झूठा है और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे को टारगेट किया जा रहा है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि पूरा मामला उनकी तरफ से क्या कुछ रुक रहा है, क्या कुछ उनकी तरफ से पुष्टि आई है। क्या नाम है आपका? मनीष निर्वाण। मनीष जी, क्या कुछ पूरा घटना मामला आप बताइए। जिस मैडम तरीके से क्या बता है रहे कि इनको टारगेट किया जा रहा है, हाँ इस सही according है ये यहाँ पर बात। गाय के बछड़े का सर रखा गया था। सर्वर कुछ भी नहीं था, वो भूसा भरा हुआ था, उसमें सबने देखा है लोगों ने। और उसको यहाँ टाँका गया था, वो बछड़े की वो मर गया था गाय का बछड़ा, उसकी वजह से वो गाय पागल हो रही थी। इस वजह से किसी से बनवा करके टाँका उसको। ऐसा ओरिजिनल नहीं था, वो डमी जो आती है वो थी, वो खाल की। टांका था ये डमी जो आप बता रहे बनवाए थे किसी से उन्होंने। मैडम बहुत से लोग जमा हो गए थे, यहाँ वाले कम थे, बाहर वाले ज़्यादा थे। माहौल बना दिया, इस तरीके का माहौल हो गया कि बस पूछो मत आप। बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी कि असली है, असली है, असली है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नकली था, डमी थी वो। हैं। और यहाँ पर हमने जेंट्स जो थे उनसे बात की, यहाँ पर महिला भी मौजूद है, महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है मैम? पूजा मीना। पूजा जी, क्या नाम? पूजा मीना। पूजा जी, क्या हाँ। कुछ मामला आपकी तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वो मामले नकली डमी थी मैम। यहाँ पे सबने जो पब्लिक इकट्ठी हुई उन्होंने भी उतार के देखा डमी को, फिर भरोसा किया। पहले टकी हुई थी जब, तो ऐसे ही लग रही थी कि असली है, तो असली की जैसे ही लगती है वो, तो बच्चों की डमी बनाए। तो फिर सबने उतारा, पुलिस भी आई, सबने देखा हाथ में, फिर वो तो वीडियो बन गए। तो बहुत साजिश रची जा रही है ये तो मैम। क्या नकली कहेंगे डमी आप थी, इसके पक्ष में? वो नकली डमी थी मैम। नकली डमी थी। हाँ। जी मैम, क्या नाम है? हाँ, बिरमा देवी। बिरमा जी, क्या हाँ कुछ जी। कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? वो तो हमने तो डम्मी देखा था, डम्मी थी वो तो। वो डमी थी। हाँ, कोई बछड़े का सिरसार नहीं था, वो तो बिल्कुल डम्मी थी। झूठ थोड़ी बोलेंगे, हम सच्ची तो ये बोलेंगे। कह सकते हैं पूरा
राजनीतिक हाँ, माहौल तैयार करना तैयार कर, हाँ, एक सांप्रदायिक माहौल इस यहाँ पर इस पैदा लोग हो गया। लोगों ने अफवाह उठा ली। आगे तो सच्ची पिछड़ा का खीर है, वो है, वो तो डम्मी थी, डम्मी लाके टाके थी, गाय दूध नहीं दी थे, इसलिए सब देखे थे, पब्लिक देखी थी, खूब पब्लिक इकट्ठी हुई है, वो सब ने देखा है, हमने तो ये देखा है। इतनी पब्लिक घूमती हाँ, है, हाँ, घूमती है, यहाँ काट सकते के काट सकते जो आपके हैं उन्होंने भी आपका साथ दिया होगा, उसके में पक्ष में रखा होगा। सब सब भी साथ देख रहे दिए, थे। मतलब ये सब नकली साथ अफवाह, दिए। इसको तो इतना अफवाह उड़ा है रहे हैं, तो। और जो असली रहती है उनको उड़ाओ ना, लड़कियों के साथ कितने रेप होते हैं, उनको दिलाओ ना फांसी की सजा, इसमें तो ऐसे बोलते हैं। अच्छी बातों को तो लेके नहीं, और ये लड़ाई झगड़े के मामले हैं जो इसमें कर रहे हैं खाचरियाबाजी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सीमा मीणा है। सीमा जी, आप यहाँ ही रहती है, इसी जगह पे रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मेरे घर के सामने यहाँ पे थी गाय, तो बच्चा खत्म हो गया था, तो उसको दवाई दिलाई, तो फिर वो रात को ख़त्म हो गया। सुबह उनको उठाने के लिए बुलाया चाचा ने फ़ोन करके, तो वो फिर उनसे डम्मी वो गाँव में बनाते हैं कई लोग, टाक देते हैं भाई गाय बीमार नहीं हो, ये दूध नहीं दे, तो वो उसको टाक दिया, तो ढका हुआ था, तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी ये इसको काट के लटका दिया। ऐसे थोड़ी होता है जो काट के लटका देंगे, गाय पालेंगे वो काट के लटका देंगे, ऐसा होता नहीं है मैम। पर जब गाय बीमार थी तो उनको इस चीज की भनक कैसे लगी कि गाय की डेथ हो चुकी है, और उस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया और उन्होंने यहाँ पे डम्मी लगा दी? तो बच्चा बीमार था, हमारे सामने यहाँ से लेके गए, इधर लेके गए हमने, वो कैमरे में हमारे गाड़ी के अंदर कैमरा लग रहा है, वो पुलिस वाले आए, उस डम्मी को उतार के देखे, वो नकली डम्मी थी। लोगों ने ऐसे सोचा भाई ये तो असली है, असली थोड़ी थी, वो नकली थी। उसमें आप बता रहे हो कि ना कैमरा भी था, तो कैमरे के अंदर वो चीज रिकॉर्ड हुई होगी जिस तरीके से, अगर उन्होंने डम्मी वगैरह भी लगाया होगा। आपके बाहर कैमरा है? हाँ, बाहर नहीं है, गाड़ी थी ना यहाँ पे, देख के गए ना सुबह पुलिस वाले, पहले देख के गए। हाँ, क्या कुछ उनकी तरफ से बयान हुआ है यहाँ पे? क्या बोले कुछ डमी है बोले। इस मैजिक गाड़ी में है, जब ये वो जो मवेशी जो लेके गए थे, जो आप कट्टे में डाल के ले गए थे, तो इस कैमरे में उन्होंने कैद किया है, मवेशी को कट्टे में उठा के डाला है। उनकी जो मैजिक गाड़ी वो थी, ई रिक्शा, वो मेन रोड पे खड़ी थी, सामने एक दुकान है, उस दुकान के कैमरे की सारी फुटेज है जो पुलिस लेके गई है कि भाई ये 3 कर्मचारी आए थे मवेशी उठाने वाले, वो कब उसमें कट्टे में डाल के लेके गए। सुबह पता चला है कि गाय का बछड़ा मर गया, तो फिर जो बंटी शर्मा है उसने ना निगम के जो कर्मचारी हैं, मृत पशु वो उठवाते हैं, उनको फ़ोन किया और कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ हूँ नहीं, आप एक काना उठा ले जाना। तो उसने ऐसे कहा 500 रुपये मेरे पेटीएम कर देना, मैं गाय के जो बछड़ा मृत है उसको ले जाऊँगा। फिर वो ले गए जहाँ भी ले जाते हैं वो लोग। फिर जब दोपहर में बंटी आया तो उसने पूछा यार क्या हुआ, गाय तड़फ रही थी, रह नहीं रही थी, चारा पानी बंद कर दिया था उसने। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए एक डमी बना दूंगा, तो गाय जिसे चारा बांट खा लेगी। तो वो जो कर्मचारी थे वही डमी लेके आए थे, वही टाँके गए थे। पुलिस के पास फुटेज है सब कुछ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक घटना घटित होती है जहां पर गाय के बछड़े का सर काटा जाता है, और पूरा अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया गया, क्योंकि एक गाय के बछड़े का सर कटना एक कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल भी और उसमें तनाव पैदा करना भी होता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने गाय के बछड़े का सर काटा और उसको यहाँ पर टांग दिया, तो उनकी तरफ से पूरा बयान है कि ऐसा कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं जब हालांकि अभी रिपोर्ट आई थी उसमें भी बताया गया था कि रिपोर्ट में भी आया है कि वो पूरा का पूरा डमी था, उसमें भूसा भरा हुआ था, वो एक डमी क्रिएट किया गया था। लेकिन बात यहाँ पर ये सवाल ये है कि आखिर अपनी राजनीति के चक्कर में इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल या फिर ऐसा तनाव पैदा करना ठीक था? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो एक आम लोगों के अंदर भी, उनके आसपास भी हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि गाय के सर का कटना एक बहुत बड़ा विवाद और बात होती है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्यों आम लोगों को इस तरीके में खींचा जाता है एक राजनीति के चक्कर में? अगर आप सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करते हो तो बहुत बड़ी बात है।